नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, पिछले सप्ताह के दौरान लगभग हमारा जीरा गिरता ही रहा और इस सप्ताह की शुरुआत के 2 या 3 दिन भी हालात ऐसे बने रहे। कहीं किसी मार्केट में कुछ गिरा और किसी बाजार में बना रहा पिछले दिनों के हिसाब से उसी लेवल पर। किंतु गिरावट जो है वो औसत गिरावट पिछले 1 महीने के दौरान अगर हम देखें तो गिरावट बहुत ज्यादा है और हमारे हाथ से, किसानों के हाथ से बहुत ज्यादा रकम घिस गई है, चली गई है। अब पिछले 2 दिनों से जीरा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पिछले दिनों में जो सतत गिरावट का माहौल रहा, भाव में जो कमी निरंतर बनी रही, उसके कारण गुजरात और राजस्थान के हमारे कुछ बाजारों में अराइवल की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली। जो माल की पहुंच किसानों से बाजार तक जाती थी उसमें दिन ब दिन कटौती भी आती रही। जैसे जैसे भावों में कटौती आती रही वैसे वैसे माल की पहुंच में कटौती आती रही और उसी कटौती की वजह से जीरे के भाव को आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाने की जरूरत खड़ी हुई है बाजार को लेकर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव जो चल रहे हैं वहां तक पहुंचने की कदाच इस वर्ष में हम किसानों की तकदीर नहीं है। किंतु एक बात सही है, हमने पिछले एपिसोड में भी आपसे कहा था कि हमारी जो घरेलू बाजार है उसको भी बहुत माल चाहिए और जितना माल हमारी घरेलू बाजार को चाहिए उसी हिसाब से अगर माल बाजार तक जाएगा तो बाजार को गिरने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि आखिरकार बाजार को कुछ चीजें तो चाहिए। जीरा हमारी भारत के रसोई घर की एक ऐसी जरूरत है, एक ऐसी आपूर्ति है कि उसके बिना किसी भी घर में रसोई नहीं बनती। और ये तो हर रोज का सिलसिला है, हर रोज चाहिए और हर रोज जो चाहिए उसके लिए केवल किसान पर ही निर्भर रहना पड़ता है सभी लोगों को। हुआ ये कि जब खरीफ की सीजन शुरू हुई तो हम किसान भाइयों की नई सीजन के लिए जो आर्थिक जरूरतें थी वो आर्थिक जरूरतें की पूर्ति करने के लिए हमने माल थोड़ा ज्यादा निकाला और ज्यादा माल निकालते ही भावों में गिरावट आने की शुरुआत हो गई। भावों में गिरावट आने का आरंभ हो गया और गिरावट निरंतर बन गई पिछले लगभग 3 सप्ताह के दौरान। किंतु जैसे जैसे गिरावट शुरू हुई वैसे वैसे कुछ किसानों ने माल फिर पकड़ रखने की शुरुआत कर दी। जिन्होंने सोचा था कल बेचेंगे, परसों बेचेंगे, तो उन्होंने माल अपना रोक दिया। तो उसी रुकावट के चलते धीमे धीमे यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बाजार में माल की आवक का जो दबाव था वो दबाव कम होता जा रहा था और जरूरत के हिसाब से ही माल जब आने लगा तो भाव पहले स्थिर हुए और बाद में बढ़ोतरी की शुरुआत पिछले 2 दिन से हुई है। ये जो शुरुआत हुई है वो संकेत है हमारे लिए, हम किसानों के लिए, कि भाव बढ़ने की शक्यताएं है, भाव बढ़ने की संभावनाएं है। सवाल इतना भर है कि हम किस व्यू से बाजार तक माल ले जाते हैं। हम अगर एक निश्चय कर ले सभी किसान भाई कि हमारे पास जो भी माल है पूरा का पूरा एक साथ लेकर बाजार कोई किसान न जाए। जिसके पास 25 क्विंटल है, 20 क्विंटल है, 15 है, 10 है या 5 है, आधा माल ही लेकर जाए। आधा माल 2 दिन, 5 दिन या सप्ताह भर के बाद लेकर जाए। अगर हम सारे किसान ये एक व्यूह पर काम करते रहेंगे तो बाजार को नए माल मिलने में अभी बहुत ज्यादा समय बीच में खड़ा है। हमारे पास पिछले सीजन में हमने जो पैदा किया है वही माल से सारे देश का
काम आने वाले दिनों में चलने वाला है। तो हमारे घर से एक साथ सभी किसानों के घर से अगर सभी माल एक ही दिन में बाजार में पहुंच जाए तो क्या होगा, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही ज्यादा से ज्यादा माल बाजार में पहुंचाने की बजाय हमारी जरूरत के हिसाब से हमारे पास जो है उसमें से कम हम बाजार में पहुंचाइए। इसी व्यूह के साथ हम चलते रहेंगे तो बाजार फिर से एक बार प्रति क्विंटल 6,000 और 6,300, 6,200 तक पहुंचने की पूरी संभावना है स्थानीय बाजार के हिसाब से। तो आज के दिन इस एपिसोड में जीरे के भाव, जीरे की अराइवल और जीरे की जरूरत, इसके ऊपर जब हम बात करते हैं, वास्तविकताओं के साथ जब बात करते हैं, तब हमारे सभी किसान भाइयों तक हमारा ये एपिसोड पहुंचे, हमारी ये चर्चा पहुंचे। और एक काम जैसा और जितना मुझे करना है उतना ही आपको भी करना है। तो आप दर्शक मित्र ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करें। जय किसान, जय भारत।